पूर्णांकों में जोड़ और घटाव को समझने के लिए एक छोटा सा टीएलएम बनाया गया है। ये छोटे बच्चे जो होते हैं वो अक्सर इस बात में गलती करते हैं, पूर्णांकों को जोड़ या घटाने में। दोनों संख्याएं धन की हो तो क्या करना है, दोनों संख्याएं ऋणात्मक हो तो क्या करना है, इस तरीके से वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा टीएलएम, बहुत ही सरल और आसान टीएलएम हम लेकर आए हैं। देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए हैं और इसमें हमने पिंक कलर लिया है। मतलब पिंक कलर जो है वो धनात्मक संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जब दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं, उनके बड़े या छोटे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब दोनों संख्याएं धनात्मक होती हैं तो उसमें क्या होता है, उनमें होता है जोड़। ठीक है, देखिए ये आपस में दोनों सर्कल जो हैं वो जुड़ गए हैं आपस में। ये वाला सर्कल भी धनात्मक था, ये वाला सर्कल भी धनात्मक था और ये वाला सर्कल भी धनात्मक संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये दोनों संख्याएं अगर धनात्मक होती हैं तो आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, और उत्तर में भी धन का चिन्ह लगता है। ठीक है, दोनों संख्याएं धनात्मक, मतलब जैसे अगर ये वाला टीएलएम बच्चों को याद रहेगा कि दोनों पिंक गोले थे तो आपस में जुड़ गए थे। ठीक है, और उनका कलर भी पिंक ही रहा था। मतलब दोनों धनात्मक संख्याएं थी तो आपस में जुड़ गई और उनमें प्लस का चिन्ह आया। ठीक है, उसी तरीके से अभी हम इसमें सवाल करके भी इस टीएलएम को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए ब्लू कलर हमने ऋणात्मक संख्या के लिए लिया है। तो यहाँ पे भी 2 गोले बनाए हैं हमने, 2 सर्कल बनाए हैं। तो ब्लू है दोनों, मतलब ऋणात्मक संख्याएं हैं। दोनों संख्याएं यदि ऋणात्मक होती हैं तो भी क्या होता है, वो भी आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अगर ये टीएलएम बच्चों को याद रहेगा तो बहुत आसानी से कि दोनों नीले गोले रहेंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे और उसमें ऋणात्मक चिन्ह लगेगा। उसका जो जुड़े हुए गोले का कलर रहेगा वो भी ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, मतलब एक जैसे चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं और जिस चिन्ह की वो संख्याएं रहती हैं वही उसके चिन्ह, वही उत्तर में वही चिन्ह लगता है। ठीक है, ये दोनों तो हमने बहुत आसानी से समझ लिया है। ये टीएलएम हम कक्षा में लगा के रखेंगे तो उससे भी हमें फ़ायदा आएगा कि दोनों प्लस की संख्याएं रहेंगी तो जुड़ जाएंगी और चिन्ह भी प्लस का रहेगा। दोनों माइनस की संख्या रहेंगी तो भी जुड़ जाएंगी और उसमें उत्तर में प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम 2 संख्याएं और देखते हैं। ठीक है, अगला जो नियम रहता है उसमें रहता है कि एक संख्या धनात्मक रहती है और एक संख्या ऋणात्मक। देखिए यहाँ पे 2 सर्कल हमने बनाए हैं जो अलग अलग नाप के हैं। जो बड़ा है वो धनात्मक लिया है और जो छोटा है वो ऋणात्मक लिया है। इसका मतलब ये है कि जो अगर बड़ी संख्या धनात्मक रहती है और छोटी संख्या ऋणात्मक रहती है तो इसमें क्या होगा कि घटाव होगा और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, मतलब एक ऋणात्मक ब्लू गोला है मतलब ऋणात्मक संख्या, पिंक गोला है मतलब धनात्मक संख्या। एक संख्या ऋणात्मक, एक संख्या धनात्मक रहेगी तो घटाव होगा। घटाव से हमने एक गोले में बदल दिया है, मतलब इसमें घटाव होगा और जो बड़ी संख्या, दोनों में से जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, इसी तरीके से नीचे भी एक संख्या धनात्मक, एक संख्या ऋणात्मक, लेकिन यहाँ पे ऋणात्मक संख्या बड़ी है तो होगा तो वही घटाव होगा लेकिन ऋणात्मक चिन्ह लगेगा क्योंकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चित्र से यह मालूम पड़ रहा है कि अगर अलग अलग चिन्ह की संख्याएं होती हैं तो हमेशा घटाव होता है और जो बड़ी संख्या रहती है, अगर बड़ी संख्या धनात्मक है तो धनात्मक, और जो बड़ी संख्या रहती है उसका चिन्ह लगता है। अगर बड़ी संख्या धनात्मक की है तो धनात्मक चिन्ह लगेगा, अगर बड़ी संख्या ऋणात्मक है तो ऋणात्मक का चिन्ह लगेगा। ये बहुत ही छोटा सा टीएलएम है लेकिन ये बच्चों को बहुत आगे तक फ़ायदा पहुंचाता है और हमेशा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि बड़ी संख्या धनात्मक है, छोटी संख्या ऋणात्मक है, एक संख्या धन की है, एक संख्या ऋण की है, दोनों संख्याएं ऋण की हैं, तो उसमें वो गड़बड़ कर देते हैं कि उनको क्या करना है, चिन्ह लगाना भूल जाते हैं। तो ये इस तरीके का टीएलएम अगर हम हमारी क्लास में लगाएंगे तो बच्चों को बहुत अच्छे से फ़ायदा मिलेगा कि दोनों गोले अगर पिंक हैं तो जुड़ जाएंगे और पिंक ही उसका
रहेगा, चिन्ह रहेगा, मतलब उसका धनात्मक चिन्ह रहेगा। दोनों नीले हैं तो 2 भी जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह उसका ऋणात्मक रहेगा, मतलब वो नीले कलर का गोला रहेगा। एक संख्या धनात्मक रहेगी, एक संख्या ऋणात्मक। अलग अलग चिन्ह वाली संख्या है तो हमेशा घटाव होगा और जो बड़ी संख्या है उसका चिन्ह लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस TLM से बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस तरह के छोटे मोटे और मिडिल और प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए फ़ायदेमंद TLM हम लेकर आए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।